दोस्तों हमने पहले वीडियो में ये बताया था कि टिकारी राज में क्या है कास्ट सेंसस। तो दोस्तों उसमें हमने टिकारी राज डिस्ट्रिक्ट की बात की। टिकारी राज डिस्ट्रिक्ट नहीं बन पाया, हम बिल्कुल मानते हैं इस बात को। लेकिन आप गया डिस्ट्रिक्ट को देखिएगा तो गया डिस्ट्रिक्ट को दोस्तों दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है दोस्तों अपर गया का पार्ट जो कि प्लेन का पार्ट है, और एक है लोअर गया का पार्ट जो कि जंगली क्षेत्र है, आपको पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, पथारी क्षेत्र है, छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, समझ लीजिए। तो जो अपर गया है, ठीक है, जो प्लेन भाग है जिसमें अरवल, जहानाबाद, दाऊदनगर, टिकारी और अतरी, इस तरह के परगना का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये क्षेत्र को हम टिकारी डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जहानाबाद का कोई इतिहास नहीं है उतना। ठीक है दोस्तों, अरवल का भी इतिहास नहीं है, दाऊदनगर का भी थोड़ा सा इतिहास है, दाऊदनगर के किले होने के कारण। अतरी का भी उतना इतिहास नहीं है, मकसदपुर फोर्ट है मानते हैं, ठीक है। और लेकिन एक इतिहास है दोस्तों, टिकारी का बहुत इतिहास है, इसको टिकारी क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस क्षेत्र में दोस्तों भूमिहार की आबादी सेकंड नंबर पे है अहिरन ग्वाला के बाद। दोस्तों दूसरा क्षेत्र है आपको है औरंगाबाद का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, वो आपको जानती है, दाऊदनगर के एरिया को औरंगाबाद का क्षेत्र नहीं कहा जाता, भले ही जुड़ गया है, वो अलग मैटर है। गया में भी दोस्तों टिकारी अटरी गया का पार्ट नहीं माना जाता था पहले के जमाने में, क्योंकि गया तो जंगली क्षेत्र था ना, पठारी क्षेत्र था ना, उसमें तो कुछ रामगढ़ का एरिया मिला के बनाया गया है। और नवादा दोस्तों हमेशा से अलग रहा हुआ है। दोस्तों जब हम औरंगजेब का डेट के बाद की कहानी समझते हैं, उससे पहले समझते हैं कि इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भूमिहार और ब्राह्मण में टिकारी राज में क्या कंडीशन है। दोस्तों हमने मिथिला के बारे में बताया कि तिरहुत में भूमिहार और ब्राह्मण का क्या कंडीशन है, और मैंने ये भी बताया कि तिरहुत में आपको बाभन आइडेंटिटी ब्राह्मण लोग मतलब ताकतवर तरीके से पेश करते हैं, अपने को दावा करते हैं, और मगध में ब्राह्मण लोग आपको बावन आइडेंटिटी पे दावा नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम भूमिहार और ब्राह्मण में कंपेरिजन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात इतिहास समझ सुनिए दोस्तों। 1707 में और जब औरंगजेब की डेथ होती है, तो औरंगजेब का डेथ होने के बाद उसके वीक सक्सेसर होते हैं, उसके बेटे तक 1713 तक चलता है कहानी। उसके बाद होता क्या है कि अंपायर कमजोर होने लगता है। ठीक है दोस्तों, अंपायर कमजोर होने लगता है, तो जो ये जो बंगाल का क्षेत्र है दोस्तों, आपको बांग्लादेश, आपको ईस्ट और वेस्ट बंगाल, ठीक है दोस्तों, और बिहार सूबा जो था, तो बिहार सूबा जो होता क्या है कि आपको बंगाल और दिल्ली के बीच में उलझ जाता है। और इस तरीके से सिचुएशन खराब हो जाते हैं कि अवध का नवाब भी चाहता है कि हम उसको अपने में मिला लें, और बंगाल का नवाब भी चाहता है उसको अपने में मिला ले, और आपको मराठा के रेड तो होते ही रहते थे। दोस्तों 1720 में होता क्या है कि एक धीर सिंह नाम का आदमी रहता है जो कि मुगल के अंदर कमांडर रहता है, उसको आपको विद्रोह कुचलने के लिए भेजा जाता है आपको अतरी के क्षेत्र में। उसने विद्रोह कुचलने में एक अहम योगदान देता है, और विद्रोह कुचलने के बाद होता क्या है कि वहाँ पर स्थापित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मुगल उस समय भी कमजोर हो चुके थे। और उस समय सेंटर हुआ करता था आपको पटना, और कभी बिहार शरीफ सेंटर हुआ करता था। उसने आपको किया कि टिकारी के अटरी के क्षेत्रों में अपना सेंटर बनाया। कुछ दिन के बाद में उसने और जमीनें खरीद ली, एक्सपेंशन कर लिया टिकारी के क्षेत्र में, और उसकी बेटी, उसकी शादी हुई थी कंचन सिंह की बेटी से, जो कि भिक्खम के थे। ठीक है दोस्तों, तो धीर सिंह आपको राजा बन गए थे। धीर सिंह हुआ क्या कि धीर सिंह ने आपको टिकारी और अतरी दो परगना पे अपना कंट्रोल कर लिया। ठीक है दोस्तों, और 1729 के करीब में वो मर भी गए। धीर सिंह के तीन बेटे थे, त्रिभुवन सिंह और सुंदर सिंह और एक और बेटे थे। तो उन्होंने किया क्या कि त्रिभुवन सिंह का रोल है कि गया का परगना जीतने में त्रिभुवन सिंह ने एक अहम योगदान दिया। और सुंदर सिंह ने क्या किया कि आपको दाऊदनगर का एरिया, औरंगाबाद, ये दाऊदनगर का एरिया, जहानाबाद का एरिया, अरवल का एरिया जीतने में कामयाबी दिलाई। और उन्होंने किया क्या कि इस क्षेत्र पे अपना दावा भी पेश कर लिया। उन्होंने आपको अलीवर्दी खान जो वहाँ का नवाब हुआ करता था उसको भी हराया, आपको पटना के जो गवर्नर हुआ करते थे उसको भी हराया। अलीवर्दी खान ने बाद में इनसे दोस्ती कर ली थी, उसके पीछे कारण ये था कि अलीवर्दी खान ने इनसे दोस्ती करी थी कि अलीवर्दी खान को आपको बंगाल जीतना था। ठीक है दोस्तों, वो बिहार के पॉलिटिक्स में उलझना नहीं चाहता था, इसलिए उस दोनों ने दोस्ती कर लिया। और टिकारी के राजा ने भी अलीवर्दी खान की बंगाल जीतने में एक अहम योगदान दिया। उसके बाद 1757 में आप जानते हैं कि प्लासी की लड़ाई होती है। फिर 1764 में क्या होती है दोस्तों, आपको बक्सर की लड़ाई हो जाती है। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम में टिकारी राज के फैमिली के दो तीन अहम युवराज को, राजा को भी मार दिया जाता है। इसलिए टिकारी राज ने की फैमिली ने आपको अंग्रेजों का सपोर्ट करती है बैटल ऑफ बक्सर में, और उन्होंने अंग्रेजों को युद्ध जीतने में एक अहम योगदान देता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक बात आप नोट कर लीजिए, टिकारी राज ने मगध की रक्षा की थी आपको मराठा इन्वेजन के खिलाफ। अलीवर्दी खां के साथ उन्होंने मराठा इन्वेजन के खिलाफ इस क्षेत्र की रक्षा भी की थी। ठीक है दोस्तों, उस दौर में आपको जो गया का क्षेत्र आप देखिएगा, गया जो सब डिवीजन, गया डिवीजन जो देखिएगा, उसमें दोस्तों चार राज हुआ करते थे। एक टिकारी राज होता था जो कि आपको दोस्तों 6 परगना में हुआ करता था। ठीक है दोस्तों,
एक होता था आपको छोटे छोटे राजपूत लोग हुआ करते थे, जो लोग रूलर हुआ करते थे औरंगाबाद और आपको नबीन नगर के क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, 2 परगना में उनका सत्ता था, 8 परगना हुआ। और दोस्तों एक परगना में आपको शेरघाटी के राजा हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, जो कि रोहिला पठान हुआ करते थे, 9 परगना हुआ। और दो तीन परगना में दोस्तों आपको कामगार खां हुआ करते थे, जो कि आपको नवादा के क्षेत्र में हुआ करते थे, जो कि कन्वर्टेड राजपूत थे। ठीक है दोस्तों, और बाराचट्टी के क्षेत्रों में केंदी चाई, वहाँ मतलब वहाँ का जो लोकल ट्राइबल लोग रूल किया करते थे। दोस्तों अब हम टिकारी राज को समझ चुके हैं कि टिकारी राज गया डिस्ट्रिक्ट जो आज का है, पुराना जो गया डिस्ट्रिक्ट है, उसमें इसमें जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नवादा और गया का जो क्षेत्र है, इसमें 13 में से 6 परगना में उनका रूल हुआ करता था। और उनकी एक छोटी मोटी राज नहीं हुआ करती थी, वो लगभग आपको 5,000 स्क्वायर किलोमीटर तक उनकी एरिया हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि कहाँ क्या कंडीशन है दोस्तों, कि कौन सी जगह पे कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा है। दोस्तों पहला परगना है अरवल का। अरवल में दोस्तों 74.50% लोग भूमिहार है, तो 25.50% लोग दोस्तों आपको ब्राह्मण है। दोस्तों ब्राह्मणों का कहना क्या है कि हमारी आबादी कुछ भूमिहारों में एडअप हो चुकी है, इस बात को हम भी मानते हैं, इसमें बिल्कुल हम मानते हैं। जहानाबाद में दोस्तों 82.50% भूमिहार है, तो 17.50% ब्राह्मण है। ब्राह्मण दोनों जगह कम है दोस्तों। अरवल में तो 25% पहुंचता भी है, जहानाबाद में 20% भी नहीं पहुंचता है ब्राह्मण। दोस्तों दाऊद नगर के क्षेत्रों में 73.85% भूमिहार है, तो 26.15% ब्राह्मण है। ब्राह्मण की आबादी जहां दाऊद नगर में 25-75 है। ठीक है दोस्तों, 25 ब्राह्मण, 75 भूमिहार। टिकारी के क्षेत्रों में 79.50% भूमिहार है, तो 20.50% ब्राह्मण है। ब्राह्मण 20% के करीब है, तो भूमिहार 80% के करीब है। दोस्तों अटरी के क्षेत्र में दोस्तों 80.60% भूमिहार है, तो 19.40% लोग ब्राह्मण है। अतरी में भी दोस्तों 20-80 का रेशियो है। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गया का जो क्षेत्र है उसमें आपको 51.5% भूमिहार है, तो 48.95% ब्राह्मण है। गया के क्षेत्र में भूमिहार और ब्राह्मण का दोस्तों पॉपुलेशन अगल बगल आ गया। बिल्कुल दोस्तों, भूमिहार जो है अपर पार्ट में जाता है, लोअर पार्ट में जैसे आइएगा शेरघाटी में तो आपको ब्राह्मण की आबादी जाता है, बाराचट्टी में माइग्रेशन हुआ है तो आपको ब्राह्मण की आबादी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ना, गया में आपको 51.5% लोग भूमिहार है, तो 48.95% लोग ब्राह्मण है दोस्तों। और हम टिकारी राज में बात करें कि टिकारी राज के क्षेत्र में कितने भूमिहार है, तो 76.43% भूमिहार है। आपको ब्राह्मण की आबादी है 23.57%, 100% में। ठीक है दोस्तों, मतलब 75-25 का रेशियो है। ठीक है दोस्तों, 3/1। ठीक है दोस्तों, एक बात आप नोट कर लीजिए दोस्तों, कि टिकारी राज में हम गया के टिकारी राज डिस्ट्रिक्ट में हम गया को नहीं जोड़ते, क्योंकि गया को हम गया डिस्ट्रिक्ट ही मानते हैं। उसमें 4 ही क्षेत्र होता था, टिकारी, गया, औरंगाबाद और आपको नवादा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक बात नोट कीजिए कि ये जो इतनी बड़ी जो टिकारी राज हुआ करती थी, जो कि 5,000 स्क्वायर किलोमीटर में था, ये गायब कहाँ हो गई दोस्तों। तो मैंने बताया था कि 1764 में इन्होंने अंग्रेजों को मदद किया लड़ाई जीतने में। उसके बाद हुआ क्या कि इन लोगों ने आपको 1781 के करीब में इन लोगों ने किया क्या, आपको रिवोल्ट कर दिया था आपको अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों ने किया क्या, 1793 में इन लोगों की आर्मी छीन ली और इन लोगों के पास टैक्स कलेक्शन का अधिकार दे दिया। ठीक है दोस्तों, और जो पीताम्बर सिंह जिन्होंने विद्रोह किया था उनको अतरी का क्षेत्र दे दिया, और बाकी जो मित्रजीत सिंह जो विद्रोह नहीं किए थे उनको 5 परगना दे दिया, दाऊदनगर, अरवल। ठीक है दोस्तों, जहानाबाद, टिकारी और गया। और मित्रजीत सिंह को और पीताम्बर सिंह को मात्र एक आपको 1793 में अतरी का क्षेत्र दे दिया। फिर बाद में उनके वंशजों ने रजौली के क्षेत्रों को कब्जा कर लिया था। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो क्यों ये अंपायर दिखता नहीं है, क्यों ये आपको टिकारी राज दिखता नहीं है, उसके पीछे कारण ये है कि मित्रजीत सिंह जो रूलर हुआ करते थे उन्होंने 3 शादी की। ठीक है दोस्तों, तो दो बच्चे से उनको 9/16 और एक को 7/16 अंपायर मतलब अपना राज बांट दिया। और एक जो मुस्लिम पत्नी से उनके बच्चे थे उनको आपको दाऊद नगर का क्षेत्र आपको दे दिया। इस तरीके से दोस्तों टिकारी राज बाद में बहुत सारे लोग शादी करते थे, ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे और सबको बराबर बांट दिया करते थे। इसी तरह की सोच ने टिकारी राज को खत्म कर दिया, मतलब टिकारी राज की पावर को खत्म कर दिया। टिकारी 2 भागों में बट गया, 9 आना और 7 आना। ठीक है दोस्तों, 9/16 पार्ट और 7/16 पार्ट। टिकारी राज धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन फिर बाद में टिकारी राज जो आपको जगीरदारी हुआ करती थी, जहाँ पे उनका राज और सेना हुआ करता था, वो कम हो गया, लेकिन और जमींदारी उनकी ताकतवर हो गई। उसके पीछे कारण ये था कि औरंगाबाद खत्म हो चुका था। ठीक है दोस्तों, आपको नवादा भी खत्म हो चुका था। ठीक है, इन दोनों की खत्म होने के बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने किया क्या, अंग्रेजों से बहुत सारी जमीनें खरीद ली।
इन लोगों ने शेरघाटी में ज़मीन खरीद ली, इन लोगों ने बाराचट्टी में ज़मीन खरीद ली, इन लोगों ने औरंगाबाद के क्षेत्रों में ज़मीन खरीद ली। तो जो 5000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया में जो राज हुआ करता था दोस्तों, वो राज पहुंच चुका था 7500 स्क्वायर किलोमीटर में। लेकिन टिकारी राज का जो 5000 स्क्वायर किलोमीटर में था वो उनके पास आर्मी के साथ रूल था, और जो 7500 स्क्वायर किलोमीटर में जहाँ तक दावा होती है उसमें उनके पास आर्मी के साथ रूल नहीं था, उनको बस टैक्स कलेक्शन का अधिकार था। दोनों में बेहतर कौन है? दोनों में बेटर तो 5-6 स्क्वायर किलोमीटर में ही है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास सेना है। 7500 में सेना थोड़ी है। अंग्रेजों ने किया क्या, बिहार में जितने भी छोटे छोटे राज परिवार जो हुआ करते थे सबको जमींदार बना दिया, और जमींदार बनाने के बाद किया क्या, उनकी सेना को छीन लिया, क्योंकि 1781 में बिहार में रिवॉल्ट हुआ था। टिकारी राज में हमने स्पष्ट कर दिया कि 76